दोस्तों, गौतम गंभीर के भारतीय टीम के कोच बनने के बाद पहली बार गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने इन दोनों से उन तमाम सवालों को पूछा जो इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, और इन दोनों ने उन हर सवालों का जवाब भी दिया। तो इन दोनों से कौन कौन सी बातें पूछी गई और इन्होंने इसका जवाब क्या दिया, इसे जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोग इस फैमिली को जल्द से जल्द 1 के पहुंचाने में मदद करें। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप लोग चाह लें तो 1000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं चाहता हूं इस महीने के लास्ट तक हम लोगों की फैमिली 1000 जरूर पहुंच जाए, और ये तभी संभव है जब आप लोग अपना पूरा सहयोग दें। मुझे आशा है कि आप लोग अपनी इस फैमिली को बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ने आखिर हार्दिक पांड्या से T20 की कप्तानी लेने के पीछे क्या वजह बताई। विराट और रोहित के साथ गंभीर के कैसे रिश्ते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। संजू, अभिषेक और ऋतुराज का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। तो ये सब जानने के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन दोनों से सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि हार्दिक पांड्या से T20 की कप्तानी छीनकर सूर्यकुमार यादव को नया कप्तान क्यों बनाया गया। इसके जवाब में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए था जो प्रत्येक मैच खेले, यानी वो पूरी तरह से फिट हो, वह कोई भी मैच फिटनेस की वजह से मिस ना करे। ऐसे में हार्दिक पर दांव खेलना हमने उचित नहीं समझा, जबकि सूर्यकुमार यादव पूरी तरीके से फिट हैं और वो कप्तानी की जिम्मेदारी ले भी सकते हैं। उनके पास कप्तानी का हर एक गुण मौजूद है, और वो इस वक्त T20I के नंबर 1 बैट्समैन भी है। तो हमने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी दी है, यानी साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि हार्दिक पांड्या का फिटनेस उनके कप्तानी के खिलाफ गया है। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए मुख्य प्लेयर हैं, और उन्होंने टीम के जीत में अहम योगदान भी दिया है, और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी टीम के लिए ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे और टीम इंडिया को जीत में अहम योगदान देंगे। अगला क्वेश्चन इन दोनों से संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा के बारे में पूछा गया कि आखिरकार इन तीनों की टीम में जगह क्यों नहीं बनी, जिसका जवाब देते हुए अजीत अगरकर ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हम सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं, और हमें ये 15 खिलाड़ी टीम के बैलेंस को देखते हुए चुनना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे खिलाड़ी छूट जाते हैं जो शानदार परफॉर्मेंस किए होते हैं, मगर फिर भी हम उन्हें टॉप 15 में जगह नहीं दे पाते। उन्होंने रिंकू सिंह का एग्जाम्पल भी दिया कि T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह का चुनाव नहीं हुआ था, जबकि रिंकू सिंह का T20I करियर शानदार रहा है। अगला सवाल जडेजा को ड्रॉप किए जाने के बारे में पूछा गया, जिसका जवाब एक बार फिर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने ही दिया, यानी मैक्सिमम सवालों का जवाब अजीत अगरकर ने ही दिया था। जडेजा के ड्रॉप किए जाने के एक सवाल के जवाब में अजीत अगरकर ने कहा कि हमें अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से किसी एक का चुनाव करना था। ऐसे में हमने परफॉर्मेंस को तवज्जो दिया, जिसके हिसाब से अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से आगे निकल गए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी खिलाड़ी ड्रॉप नहीं हुआ, सभी खिलाड़ियों के लिए टीम चयन का रास्ता खुला है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह बनानी है उसे पूरी तरीके से परफॉर्मेंस के आधार पर ही बनानी होगी। उन्होंने रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करने के पीछे एक और वजह बताई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टेस्ट का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में हमने रविंद्र जडेजा को आराम दिया है। अब उनके बाद में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर बहुत से क्रिकेट पंडित कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए आखिरी ODI मैच खेल चुके हैं। अगला सवाल अजीत अगरकर से पूछा गया कि क्या आप सूर्या को ODI और टेस्ट टीम में भी देख रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम सूर्या को ODI और टेस्ट में नहीं देख रहे हैं। ODI और टेस्ट में पंत, अय्यर और राहुल जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऐसे में सूर्या को वहाँ जगह बनाना मुश्किल है, इसलिए हम सूर्या को सिर्फ T20 में ही खेलते देख रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि BCCI ने सूर्यकुमार यादव के लिए एक लिमिट फिक्स कर दी है। उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट यानी T20I फॉर्मेट दे दिया गया है, और उसमें उन्हें कप्तान भी बना दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे और इसके आप कप्तान हैं। हमारे मीडिया बंधु में से किसी ने गौतम गंभीर से पूछा कि आगे रोहित और विराट का फ्यूचर क्या है, जिसका जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी तक तो निश्चित ही खेलेंगे, उसके बाद अगर ये फिट रहे तो 2027 ODI वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। गौतम गंभीर ने कहा ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन दोनों को खुद पता है कि हमें कब तक खेलना है और कब खेल से दूर चले जाना है। सुमन गिल को दोनों फॉर्मेट में उप कप्तान बनाए जाने के सवाल के जवाब में अजीत अगरकर ने कहा कि गिल को हमने दोनों फॉर्मेट का उप कप्तान इसलिए बनाया क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, और वो लगातार तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और उनके पास लीडरशिप की क्वालिटी भी मौजूद है। KL राहुल को ODI से कप्तानी हटाए जाने के जवाब में अजीत अगरकर ने कहा कि सुमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इसीलिए उन्हें दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है। यानी आप देख रहे हैं विराट कोहली की कप्तानी में भी यही कहा गया था कि जो तीनों फॉर्मेट में कप्तान होगा वही कप्तानी करेगा। अगर एक फॉर्मेट में आप कप्तानी छोड़ते हैं तो आपको तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़नी होगी। मगर उसके बाद BCCI क्या कर रहा है ये सब आप जान ही रहे होंगे। टेस्ट का अलग, ODI का अलग और T20I का अलग कप्तान बना के चल रहा है, मगर विराट के समय इन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और फिर उसी रास्ते पर ये चल पड़े हैं। सेम वैसे ही जवाब इन्होंने KL राहुल के ODI से उपकप्तानी जाने पर भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो T20 का उपकप्तान है वही ODI का भी उपकप्तान रहेगा। अब BCCI इस पर कितना दिन तक अडिग रहती है ये देखने वाली बात होगी।
साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शुभमन गिल कप्तानी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव से सीख सकते हैं। तो रोहित शर्मा तक तो ठीक है, मगर सूर्य कुमार यादव को क्या कप्तानी का अनुभव है, कोई हमें बताए जरा। अब बीसीसीआई की महिमा बीसीसीआई ही जाने।